ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गंगा दशहरा है और हम आज माँ गंगा के पवित्र पावन चरित्र का यहाँ पे विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। सर्वविदित है कि ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को हम गंगा दशहरा मनाते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार स्वर्ग से माँ गंगा ने जो है पृथ्वी पर अपना कदम रखा था, अर्थात आज जो है माँ गंगे का अवतरण दिवस है। और इस तरह से आज ही के दिन माँ गंगा जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिवस के लिए हम जो है गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। और यह जो है एक विशाल सनातन त्यौहार है, एक पवित्र सनातनी पर्व है। और इस पर्व में विभिन्न तरह के विधान जो अब तक चले आ रहे हैं उन पर मैं एक प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम गंगा के कुछ भौगोलिक विश्लेषण की यहाँ पे चर्चा करेंगे। हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ से ही जीवन की धारा गंगा पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर गंगोत्री 4 धामों में से एक है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से इसकी दूरी 97 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचकर गंगा उत्तर की ओर बहने लगती हैं, इसलिए इसे उत्तर की ओर गंगा यानी गंगोत्री कहा जाता है। गंगोत्री को सामान्यतः गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, लेकिन गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री धाम से 17 किलोमीटर आगे अर्थात ऊपर की ओर ग्लेशियर से है, जिसे हम गौमुख कहते हैं। गंगा से ही गंगोत्री नाम कहा जाता है, लेकिन यहाँ इसके प्रवाह को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिल जाने के बाद से इसे गंगा कहा जाता है। और यहाँ से पूरी तरह से जो गंगा नदी है वो उत्तरायण हो जाती हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री ही वह जगह है जहाँ भागीरथ ने गंगा को धरती पर ले जाने के लिए घोर तपस्या की थी। भागीरथ के पूर्वज कपिल मुनि के क्रोध से भस्मीभूत हो गए थे। अपने इन्हीं पूर्वजों जो कि सगर के पुत्र थे, इनके तरन तारण के लिए माँ गंगा यहाँ इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। और इस तरह से यह जो है पौराणिक कथा यहाँ से प्रारंभ हुई। तो जहाँ तक हम बात करें माँ गंगा के उत्कर्ष की, माँ गंगा के महत्व की, तो इस महत्व को कहने की यहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत में हम प्रकृति के जितने भी बड़ी नदियाँ हैं हम इन्हें माँ का दर्जा देते हैं। उसकी वजह ये है कि पौराणिक कथनों में तो हम इन्हें माँ कहते हैं, पर वास्तविक तथ्यों में भी ये हमारी माँ है, क्योंकि बिना जल के जो है आपकी भूमि में अन्न नहीं उगता है, अन्न का उत्पादन संभव नहीं है। और गंगा नदी जो है भारत के लाखों लाखों एकड़ ज़मीन जो है सिंचाई करके और उसमें खाद्यान्न उगाती हैं, और इस तरह से करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी हैं, करोड़ों लोगों की अन्नदाता हैं। इसलिए माँ गंगा जो है इतनी पवित्र हैं और इतनी महत्व की हैं। अब जहाँ तक बात करें हम पौराणिक तथ्यों की कि आज के दिन जो है कि किस तरह से पूजा पाठ, स्नान आदि करना चाहिए, पर स्नान करने से जो है महत्व बताया जाता है वो इसलिए क्योंकि जब समुद्री पहाड़ों से निकल कर के माँ गंगा जब तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वृक्षों से, रुद्राक्ष हो गया, बुरांश हो गया, और भी कई तरह तरह के विशाल वृक्ष हैं, उन वृक्षों से टकरा करके जब माँ गंगा जो है नीचे की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर, तब ऐसी स्थिति में जो है फिर हम वो जो जल है गंगा जल, तो कई जड़ी बूटियों का, कई औषधियों का, वनस्पतियों का उसमें रस होता है। और उससे जब आप स्नान करते हैं तो आपकी न केवल शारीरिक पवित्रता आप में व्याप्त हो जाती है, अपितु आपके अंदर जो है स्वस्थ रहने की तमाम संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए भी इसे धर्म से जोड़ करके हमारे भारत देश की परंपरा में ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो है इस पृथ्वी के लिए मैं समझता हूँ विज्ञान है। और इसे हम धर्म ना समझ के इसे हम वास्तविक विज्ञान अगर कहेंगे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर हमने जाना
कि हमारे लिए जो है नदियाँ, ये प्रकृति, ये वन, ये पहाड़, ये कितने हमारे लिए उपयोगी हैं और कितने जो है हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हैं। और यहाँ तक कि जो है अगर ये नहीं है तो हम नहीं हैं, ये कहना जो है अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए ये जो भारतीय पुराणों में जो गंगा को या अन्य प्राकृतिक स्रोतों के लिए जो है इस तरह से सम्मानित किया गया है और इस तरह से उन्हें यहाँ पे उद्घाटित करके इसमें रखा गया है, तो यह जो है उस युग के लोगों का जो है वैज्ञानिक तथ्य ही था, वैज्ञानिक उनका विश्लेषण ही था, जो आज तक जीवित है और आज तक अमर है। अब हम माँ गंगा के उस आध्यात्मिक आलोक का यहाँ पे जो है विचार प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमें विभिन्न प्रकारों के पुराणों से ये लेख मिलते हैं, ये तथ्य मिलते हैं। गंगा दशहरा और आज ही के दिन गायत्री प्रकटोत्सव भी माना जाता है। इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत्सर का मुख कही जाती है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व गंगा पूजन से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन मकर वाहिनी गंगा जी का ध्यान कर निम्न मंत्र से आह्वान कर स्नान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, सुधी जन इसका स्मरण कर सकते हैं। ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। तो ये इस तरह से ये मंत्र 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए सभी वस्तुएं 10 की संख्या में ही निवेदित की जानी चाहिए। स्नान करते समय 10 बार गोते लगाएं। सत्तू का भी जो है 10 लोगों को दान करें। गंगा अवतरण की कथा सुनने का भी विधान है। 10 लोग बैठ के अगर इसका पूजा पाठ विकल्प रखते हैं, संकल्प रखते हैं, तो इसका अलग महत्व होता है। इस दिन पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, दशांग धूप, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 फल और 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। तो इसका अद्भुत महत्व है। इसमें कहते हैं कि और इसके अलावा आपको हर हर गंगे जो है इसका उच्चारण करना है। ऐसा करने से मनुष्यों की कई पीढ़ियां जो हैं पाप मुक्त हो जाती हैं और मनुष्य जो है स्वर्गाधिकारी हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ अलग विश्लेषण है कि यम ने एक सामान्य नियम बना दिया कि वनों, पर्वतों, पवित्र नदियों एवं तीर्थों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व नहीं हो सकता। ये नारदीय पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। गंगा जी का जल दूसरे ब्रह्मांड से आया है, इसलिए इसे निर्गुण कहा जाता है। ये संसार के किसी भी जल में नहीं है और यह जो है अद्भुत और अलौकिक शक्ति से युक्त होता है। इसलिए गंगा माँ को जो है अत्यंत पवित्र कहा गया है। वामन भगवान ब्रह्मांड नाप रहे थे, तब उनके पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया था। उस छिद्र से दूसरे ब्रह्मांड का जल इस ब्रह्मांड में गिरने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडलू में रोक लिया था। तो माँ गंगा के अवतरण की मुख्य कथानकों में से यह भी एक कथा है। उत्तरांचल में 5 प्रयाग हैं। तो सबसे पहला देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग है। गौमुख से आगे स्वर्गारोहण तीर्थ सुमेरु पर्वत की जड़ पर है। वैदिक काल में नदियों को सिंधु कहा जाता था, क्योंकि नदियां आपस में जो है संधि या सम्मिलन करती हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि इसे सिंधु कहा जाता हो। पर मुझे लगता है कि पहले जो नदियों का जो आकार था, सिंधु का एक जो पर्यायवाची है वो समुद्र भी है। तो इस तरह से पहले जो नदियों का आकार था वह विशाल हुआ करता था, इसलिए भी इन्हें सिंधु कहना यथोचित ही होगा, क्योंकि यह समुद्र के जैसे विशाल आकार वाली हुआ करती थीं। तो इसलिए लगभग सारी नदियों को सिंधु नाम दिया गया था। अब इसके पीछे और क्या विश्लेषण है, इसका जो है व्याख्या करना मुश्किल है, पर मेरा ऐसा अनुमान है। हिमालय से होते हुए माँ गंगा जो है इस पूरे पावन माटी को पवित्र करती हुई और सारे जनमानस का कल्याण करती हुई माँ गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो है समुद्र में लीन हो जाती हैं और इस पवित्र समुद्र संगम को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कि गंगा सागर एक बार सारे तीर्थ बार बार। तो ये इस तरह से जो है ऐसा दृष्टांत चलता है।
ऐसी कहावत और लोकोक्ति चलती। और फिलहाल अगर आपके पास समय नहीं है, आप माँ गंगा की शरण में नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान कर लेना चाहिए। और यहाँ पे हम कबीर को स्मरण में लेते हैं और उनके उन शब्दों को यहाँ पे जो है कहते हुए साधुवाद देते हैं। और ऐसे परम ज्ञानी कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस तरह से आप अगर मन आपका पवित्र है और इस तरह से आप माँ गंगा की घर बैठे भी पूजा पाठ स्नान करते हैं, तो इसका भी आपको पुण्य उतना ही मिलना है जितना आप जाकर के गंगा तट पर जो है पूजा पाठ वंदना आदि करेंगे। पवित्र गंगा नदी का ये शुभ आलोक मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। आज गंगा दशहरा है और ऐसे में संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण प्राणियों के जीवन की अंतर ज्योति प्रकाशित हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे।